अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन रियल नंबर्स x और y की वैल्यू मालूम करें। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा इंटू x प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू। तो सोल्यूशन में सबसे पहले 2 + 3 आयोटा को हम अलग अलग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x 2x प्लस 3 आयोटा इंटू x 3x आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा की भी हम y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग। 1 × y प्लस 3 आयोटा इंटू y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें रियल को इकट्ठा लिख लेंगे और रिमेनिंग पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे। इसमें हमारे पास 2x y और 2 हमारे पास ये रियल पार्ट हैं, तो इन्हें हम इकट्ठा लिख लेंगे। 2x प्लस y प्लस 2 प्लस 3x आयोटा और 3y आयोटा, ये हमारे पास के इमेजिनरी पार्ट है, तो इन्हें हम इकट्ठा लिख लेंगे। 3x प्लस 3y, इन दोनों में से हमारे पास आयोटा कॉमन था, तो आयोटा को हमने बाहर लिख लिया कॉमन करके, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर लेंगे। कंपेयरिंग रियल पार्ट इसका हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 2, इसको हम अलग 0 के बराबर पुट कर लेंगे। 2x प्लस y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम अब अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0, इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 × x प्लस y इज़ इक्वल टू 0। 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। 0 का जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, 3 डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम x को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर y हमारे पास प्लस हो रहा है, तो जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस वाई। अब हम x की वैल्यू जो हमारे पास माइनस वाई के बराबर है ये, तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, यह हमारे पास इक्वेशन 1 है। जिधर भी x होगा उसकी जगह -1 पुट कर लेंगे। 2 × x की जगह माइनस वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2 × माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। -2y प्लस y माइनस वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। बड़े रकम के साथ साइन माइनस का था, तो इसलिए y के साथ माइनस लगाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हमारे पास प्लस हो रहा है, तो इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ये हमारे पास माइनस होगा। माइनस वाई इज़ इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 2। तो अब हमें y की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर हमें मिल चुकी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो पुट y इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0, यह हमारे पास इक्वेशन 2 थी। इसमें y की जगह हम 2 पुट कर लेंगे। 3 × x प्लस 3 × y की जगह 2 पुट कर लिया इज़ इक्वल टू 0। 3x प्लस 3 × 2 6 इज़ इक्वल टू 0। 3x, तो 6 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है, तो इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे। 3x इज़ इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू -6। तो x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को हम
राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 are 3, 3 2 are 6, x इज इक्वल टू -2। इस पार्ट में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मालूम हो चुकी हैं। x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन में सिंपली हम पहले एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा लिख लेंगे प्लस y इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब x को अंदर 1 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपली x इंटू 1 x इंटू 2 आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू 1 y प्लस इंटू प्लस प्लस y इंटू आयोटा y आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी हम 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। रियल को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेंगे। रियल हमारे पास x और y है, तो x प्लस y और इमेजिनरी माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर हमारे पास सेम रहेगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा। माइनस आयोटा बड़े रकम के साथ साइन माइनस का था, तो सिंपली माइनस का साइन ही लगाया है। माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर अगेन सेम रहेगा x प्लस वाई माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर में x प्लस वाई माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा में से हम माइनस और आयोटा को कॉमन ले लेंगे। माइनस इंटू 2x माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई इंटू आयोटा डिवाइडेड 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3 माइनस आयोटा डिवाइड हो रहा है, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस इंटू 2x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस आयोटा, तो सिंपली 3 माइनस आयोटा। अब हम इस इक्वेशन में से रियल को रियल के बराबर पुट कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर पुट कर लेंगे। कंपेयरिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। माइनस और माइनस कैंसिल, यह हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू y हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है तो इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे 3 माइनस वाई। अब हम x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई
इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें जहाँ पर x होगा उसकी जगह हम 3 माइनस वाई पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इंटू 3 6 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 6 माइनस 2y माइनस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस बड़े अंक के साथ साइन माइनस का है तो माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 1। 6 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है तो सिंपली हम इसे राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम सिंपली राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए y इज इक्वल टू 5 बाई 3 किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी भी पुट कर सकते हैं, तो सिंपली पुट y इज इक्वल टू 5 बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में जहाँ भी y होगा उसकी जगह हम y 5 बाई 3 पुट कर लेंगे तो x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो 5 बाई 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है तो सिंपली हम इसे राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे 3 इंटू 3 माइनस 5। x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 3। ये थी हमारे पास x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। इस पार्ट में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी थी जो कि हमें मालूम हो चुकी है। x इज इक्वल टू 4 बाई 3 और y इज इक्वल टू 5 बाई 3। इसी पार्ट के साथ वीडियो का अख्ताम हो जाता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स यानी पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।